श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 3। भारतवर्ष का विवरण विस्तार। प्रमुख पर्वत 9 विभाग। भारत की प्रमुख नदियां और पर्वत उचित प्रमुख राष्ट्र अन्य वर्षा पर श्रेष्ठता विशेष रूप से धार्मिक कृत्यों की सीट के रूप में। स्थलाकृतिक सूचियां। वो देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में स्थित है। भारत कहलाता है क्योंकि वहां भरत के वंशज रहते थे। इसका विस्तार 9000 लीग है और यह कर्मों की भूमि है जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य स्वर्ग जाते हैं या मुक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में पर्वतों की 7 मुख्य श्रृंखलाएं हैं: महेंद्र, मलय, सह्यक, शुक्तिमत, ऋक्ष, विंध्य और पारिपत्र। इस क्षेत्र से स्वर्ग प्राप्त होता है या यहाँ तक कि कुछ मामलों में अस्तित्व से मुक्ति भी मिलती है, या मनुष्य वहाँ से पशुओं की गति में चले जाते हैं या नरक में गिर जाते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, मध्य वायु में या भूमिगत लोकों में एक स्थिति यहाँ अस्तित्व में सफल होती है और कृत्यों की दुनिया ब्रह्मांड के किसी अन्य हिस्से का शीर्षक नहीं है। भारत का वर्ष 9 भागों में विभाजित है जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। वे इंद्रद्वीप, काशीरुमत, ताम्रवल, गभस्तिमत, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण है। अंतिम या 9वां द्वीप समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन की दूरी पर है। भारत के पूर्व में किरात बर्बर रहते थे, पश्चिम में यवन, केंद्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं जो बलिदान, हथियार, व्यापार और सेवा के अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं। शतद्रु, चंद्रभागा और अन्य नदियां हिमालय की तलहटी से बहती हैं। वेद स्मृति और अन्य नदियां पारिपत्र पर्वतों से, नर्मदा और सुरसा विंध्य पहाड़ियों से, तापी, प्योष्णी और निर्विंध्य ऋक्ष पर्वतों से, गोदावरी, भीमर्थी, कृष्णावेनी और अन्य सह्यक पर्वतों से, कृतमाला, ताम्रपर्णी और अन्य मलय पहाड़ियों से, त्रिसामा, ऋषिकुल्या आदि महेंद्र से और ऋषिकुल्या, कुमारी और अन्य 10 शुक्तिमत पर्वत। ऐसी और छोटी नदियों की संख्या अनंत है और कई राष्ट्र अपनी सीमाओं पर स्थित देशों में निवास करते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्र कुरु और पांचाल हैं। मध्य जिलों में कामरूप के लोग, पूर्व में पुंड्रक, कलिंग, मगध और दक्षिणी राष्ट्र दक्षिण में हैं। चरम पश्चिम में सौराष्ट्र, शूर है, भीर, अर्बुदास, करुष और माल। पारिपत्र पहाड़ों के किनारे निवास सौवीर, सैंधव, हूण, शाल, शाकाल के लोग, मद्रास, राम, अम्बष्ट और पारसिक और अन्य। ये राष्ट्र उपरोक्त नदियों का पानी पीते हैं और अपनी सीमाओं पर सुखी और समृद्ध रहते हैं। भारतवर्ष में यह है कि 4 युगों या युगों कृत, त्रेता, द्वापर और कली का उत्तराधिकार होता है कि पवित्र तपस्वी कठोर तपस्या में लगे रहते हैं, कि भक्त लोग बलिदान चढ़ाते हैं और उपहार बांटे जाते हैं, सब दूसरी दुनिया की खातिर। जम्बू द्वीप में यज्ञ से युक्त विष्णु की यज्ञ अनुष्ठानों के साथ यज्ञ संस्कार वाले पुरुष के रूप में पूजा की जाती है। उन्हें अन्यत्र अन्य रूपों के तहत पूजा जाता है। इसलिए भारत जम्बू द्वीप के प्रभागों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्मों की भूमि है, अन्य केवल आनंद के स्थान है। कई हजार जन्मों और बहुत सारे पुण्यों के एकत्रीकरण के बाद ही कभी कभी जीवित प्राणियों का भारत में मनुष्य के रूप में जन्म होता है। देवता स्वयं कहते हैं, खुश है वे लोग जो देवताओं की स्थिति से भी भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, क्योंकि यही स्वर्ग के सुख का रास्ता है, यह अंतिम मुक्ति का बड़ा आशीर्वाद है। वे लोग धन्य हैं जो अपने कृत्यों के सभी अनसुने प्रतिफलों को सर्वोच्च और शाश्वत विष्णु को सौंपकर उनके लिए अपने मार्ग के रूप में उस कर्म भूमि में अस्तित्व प्राप्त करते हैं। हम नहीं जानते कि जिन कृत्यों के कारण हमें स्वर्ग मिला है उनका पूरा प्रतिफल कब मिलेगा, जहां हम शारीरिक कारावास का नवीनीकरण करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में उत्तम क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं। इस प्रकार मैत्रेय, मैंने आपको जम्बू द्वीप के 9 प्रभागों का संक्षेप में वर्णन किया है, जो कि 1 लाख योजन विस्तार में है और जो समान आकार के खारे पानी के समुद्र से मानो एक कंगन द्वारा घिरा हुआ है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 4। राजाओं, प्रभागों, पर्वतों, नदियों और अन्य द्वीपों के निवासियों का विवरण। प्लक्ष, शालमल, कुश, प्रोंच, शाक और पुष्कर, इन्हें अलग करने वाले महासागरों में से, ज्वार भाटा में से, पृथ्वी की सीमा में से, लोकालोक पर्वत। संपूर्ण का विस्तार। जिस प्रकार जम्बू द्वीप चारों ओर से खारे पानी के सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार वह महासागर प्लाक्ष के द्वीपीय महाद्वीप से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से 2 गुना है। मेधातिथि, जिन्हें प्लक्ष का शासक बनाया गया था, के 7 पुत्र थे: शांताभय, शिशिर, सुरखोदय, आनंद, शिव, शिमका और ध्रुव, और द्वीप उनके बीच विभाजित हो गया।
और प्रत्येक विभाजन का नाम उस राजकुमार के नाम पर रखा गया जिसके वह अधीन था। कई राज्य पर्वतों की कई श्रृंखलाओं से घिरे थे, जिनके नाम अलग अलग थे: गोमेद, चंद्र, नारद, दिंडभी, सोमक, सुमनस और वैबराज। इन पहाड़ों में पापरहित निवासी सदैव दिव्य आत्माओं और देवताओं के साथ निवास करते हैं। उनमें कई पवित्र स्थान हैं और वहाँ के लोग लंबे समय तक रहते हैं, देखभाल और दर्द से मुक्त होते हैं और निर्बाध आनंद का आनंद लेते हैं। प्लक्ष के 7 प्रभागों में 7 नदियां भी हैं जो समुद्र में बहती हैं, जिनके नाम अकेले पाप को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। वे अनुतप्त, शिखी, विपासा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता हैं। ये प्लक्ष द्वीप की प्रमुख नदियां और पर्वत हैं, जिन्हें मैंने तुम्हें गिनाया है, लेकिन निम्न स्तर के हजारों अन्य लोग भी हैं। जो लोग उन नदियों का जल पीते हैं वे सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं और उनमें न तो कमी होती है और न ही वृद्धि होती है। न ही इन वर्षों में चारों युगों की क्रांतियां ज्ञात होती हैं। समय का चरित्र समान रूप से होता है त्रेता या रजत युग। 5 द्वीपों में योग्य ब्राह्मण प्लक्ष से शक तक जीवन की लंबाई 5000 साल है और धार्मिक योग्यता लोगों की कई जातियों और आदेशों के बीच विभाजित है। जातियों को आर्य का, कुरु, विवसा और भावी कहा जाता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ अलग अलग हैं। इस द्वीप में एक बड़ा अंजीर का पेड़ है जो जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष के समान आकार का है और इस द्वीप को वृक्ष के नाम पर प्लक्ष कहा जाता है। हरि, जो सभी है और सभी के निर्माता है, इस महाद्वीप में सोम चंद्रमा के रूप में पूजे जाते हैं। प्लक्ष द्वीप भूमि के समान विस्तार वाले गुण के समुद्र से एक चक्र के समान घिरा हुआ है। ऐसा मैत्रेय प्लक्ष द्वीप का एक संक्षिप्त विवरण है। नायक व पुष्मत अगले या शालमल द्वीप का राजा था, जिसके 7 पुत्रों ने भी 7 वर्षों या प्रभागों को पदनाम दिए। उनके नाम श्वेत, हरित, जिमुत, रोहित, वैद्युत, मनसा और सुप्रभा थे। इक्षु सागर शालमला महाद्वीप से घिरा है, जो इसके विस्तार से दोगुना है। 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बहुमूल्य रत्नों से भरपूर हैं और वर्षा को एक दूसरे से विभाजित करती हैं, और 7 प्रमुख नदियां भी हैं। पर्वतों को कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, औषधीय जड़ी बूटियों में उपजाऊ, कंद, महिषा और ककुद्वत कहा जाता है। नदियां हैं योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ल, विमोचनी और निवृत्ति, जिनके जल से पाप हो जाते हैं। इस द्वीप के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें अलग अलग कपिल, अरुण, पिता और रोहित या गहरे भूरे, बैंगनी, पीले और लाल कहा जाता है, वायु के रूप में सभी चीजों की अविनाशी आत्मा विष्णु की पूजा करते हैं। पवन पवित्र संस्कारों के साथ और देवताओं के साथ लगातार संगति का आनंद लेते हैं। इस द्वीप में एक बड़ा शालमली रेशम कपास का पेड़ उगता है और इसे इसका नाम दिया गया है। द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले सुरा समुद्र, शराब के समुद्र से घिरा हुआ है। सुरा समुद्र पूरी तरह से कुश द्वीप से घिरा हुआ है, जो पिछले महाद्वीप के आकार से हर तरह से दोगुना है। राजा ज्योतिष्मत के 7 पुत्र थे: उद्भिद, वेनुमान, स्वरथ, लवन, धृति, प्रभाकर और कपिल, जिनके नाम पर द्वीप के 7 भागों या वर्षा को उद्भिद आदि कहा जाता था। वहाँ दैत्यों और दानवों के साथ साथ स्वर्ग और देवताओं की आत्माएं भी निवास करती हैं। अपने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित रहने वाली 4 जातियों को दामिस, शुष्मिस, स्नेहस और मंडेहास कहा जाता है, जो अपने कई कार्यों के निर्वहन में उन पर लगाए गए दायित्वों से मुक्त होने के लिए जनार्दन की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, और इस प्रकार उन अप्रिय कर्तव्यों से छुटकारा पाएं जो अस्थायी पुरस्कार की ओर ले जाते हैं। इस द्वीप में 7 प्रमुख पर्वतों के नाम विद्रुम, हेमशल, द्योतिमान, पुष्पवन, कुशेशय, हरि और मंद्रा हैं, और 7 नदियां हैं: धुत्पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युदंभा, महवन्या, सर्वपापहरा। इनके अलावा कम महत्व की कई नदियां और पहाड़ हैं। कुश द्वीप का नाम वहां उगने वाली कुश घास पोआ के झुरमुट के कारण रखा गया है। यह महाद्वीप के समान आकार के घृत समुद्र, मक्खन का समुद्र से घिरा हुआ है। घृत का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है, जो कुश द्वीप से दोगुना बड़ा है। इस द्वीप के राजा द्योतिमान थे, जिनके पुत्र और उनके नाम पर 7 वर्ष थे: कुशल, मल्लगा, उष्ण, पीव, अंधकारक, मुनि और दुंदुबी। देवताओं और दिव्य आत्माओं को प्रसन्न करने वाले 7 सीमा पर्वत हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, पुंडरीकवन, दिंडभी और महाशल, जिनमें से प्रत्येक अपने से पहले की श्रृंखला से दोगुना ऊंचा है। उसी प्रकार प्रत्येक द्वीप अपने से पहले की श्रृंखला से दोगुना व्यापक है। वहाँ के निवासी देवताओं के साथ जुड़कर बिना किसी भय के निवास करते हैं। ब्राह्मणों को पुष्कर कहा जाता है, क्षत्रिय पुष्कल, वैश्यों को धन्य कहा जाता है और शूद्र तिष्य। वे अनगिनत धाराओं का पान करते हैं, जिनमें से प्रमुख है गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका।
मानव जाति के रक्षक दिव्य विष्णु की वहाँ लोगों द्वारा पवित्र अनुष्ठानों के साथ रुद्र के रूप में पूजा की जाती है। क्रौंच भी इसी प्रकार के दही के समुद्र से घिरा हुआ है और वह फिर से शाकद्वीप से घिरा हुआ है। शाकद्वीप के राजा भव्य के पुत्र, जिनके नाम पर इसके वर्ष नामित किए गए थे, जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। देशों को अलग करने वाले 7 पर्वत थे: उदयगिरी, जलधारा, प्रवतक, श्यामा, अंबिकेय, राम्या और केशरी। वहाँ एक बड़ा सागौन का पेड़ उगता है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व अक्सर आते हैं, जिससे हवा उसके लहराते पत्तों के कारण आनंद फैलाती है। इस महाद्वीप की पवित्र भूमि पर 4 जातियों का निवास है। इसकी 7 पवित्र नदियाँ, जो सभी पापों को धो देती हैं, सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेनुका और गभस्ती हैं। इस द्वीप में सैकड़ों और हजारों छोटी छोटी नदियाँ और पहाड़ भी हैं, और इंद्र के स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटने के बाद जलदा और अन्य प्रभागों के निवासी खुशी से उन पानी को पीते हैं। उन 7 जिलों में पुण्य की कोई कमी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सत्यता से कोई विचलन नहीं है। मृग की जाति ब्राह्मण की है, मगध क्षत्रिय का, मानस वैश्य का और शूद्र का मंदा, और इनके द्वारा विष्णु की उचित समारोहों के साथ सूर्य के रूप में पूजा की जाती है। शाकद्वीप दूध के समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे एक बाजूबंद द्वारा, और समुद्र की चौड़ाई उस महाद्वीप के समान है जिसे वह गले लगाता है। क्षीरोद महासागर या दूध का सागर 7वें द्वीप या पुष्कर से घिरा हुआ है, जो शाकद्वीप से 2 गुना आकार का है। सवना, जिसे इसका शासक बनाया गया था, कि केवल 2 पुत्र थे, महावीर और धातकी, जिनके नाम पर पुष्कर के 2 वर्षों का नाम रखा गया। ये पहाड़ों की एक शक्तिशाली श्रृंखला से विभाजित हैं, जिसे मानसोत्तर कहा जाता है, जो एक गोलाकार दिशा में चलती है, एक बाहरी और एक आंतरिक सर्कल बनाती है। ये पर्वत 50,000 योजन ऊंचा और उतना ही चौड़ा है। द्वीप को बीच में मानो कंगन से 2 भागों में बांटना, जो गोलाकार भी है, पर्वत की तरह, जो उन्हें अलग करता है। इन दोनों में से महावीर वर्ष मानसोत्तर की परिधि के बाहर है और धात की वृत्त के भीतर स्थित है, और दोनों में स्वर्गीय आत्माएं और देवता अक्सर आते रहते हैं। पुष्कर में कोई अन्य पर्वत नहीं है, न ही कोई नदियां हैं। इस द्वीप में मनुष्य रोग और शोक से मुक्त तथा क्रोध या स्नेह से अविचल होकर 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। न कोई गुण है, न कोई पाप, न कोई हत्यारा, न कोई मारा गया, न वहाँ कोई ईर्ष्या, द्वेष, भय, द्वेष, लोभ है, न ही कोई नैतिक दोष है, न ही वहाँ सत्य या झूठ है। वहाँ भोजन स्वतः उत्पन्न होता है और सभी निवासी हर स्वाद के व्यंजन खाते हैं। वहाँ के मनुष्य वास्तव में देवताओं के समान स्वभाव के, समान रूप और आदतों वाले हैं। जाति या क्रम का कोई भेद नहीं है, कोई निश्चित संस्थान नहीं है, न ही लाभ के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। 3 वेद, पुराण, नीति, राजनीति और सेवा के नियम अज्ञात हैं। वस्तुतः अपने दोनों प्रभागों में पुष्कर एक स्थलीय स्वर्ग है, जहाँ समय अपने सभी निवासियों को खुशियाँ प्रदान करता है, जो बीमारी और क्षय से मुक्त हैं। इस द्वीप पर एक न्यग्रोध वृक्ष उगता है, जो ब्रह्मा का विशिष्ट निवास है, और वह इसमें निवास करते हैं। देवताओं और राक्षसों द्वारा पूजे जाते हैं। पुष्कर ताजे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार उस महाद्वीप के बराबर है जिसमें वह निवेश करता है। इस प्रकार 7 द्वीप महाद्वीप क्रमिक रूप से 7 महासागरों से घिरे हुए हैं, और प्रत्येक महासागर और महाद्वीप अपने से पहले के विस्तार से क्रमशः 2 गुने हैं। सभी महासागरों में पानी की मात्रा हर समय एक समान रहती है और वह कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है, परंतु जैसे कड़ाही में पानी गर्मी के साथ संयोजन के परिणाम स्वरूप फैलता है, वैसे ही चंद्रमा की वृद्धि के साथ समुद्र का पानी बढ़ जाता है। पानी, हालांकि वास्तव में न तो अधिक और न ही कम, चंद्रमा के प्रकाश और अंधेरे पखवाड़े में बढ़ने या घटने के कारण फैलता या सिकुड़ता है। विभिन्न समुद्रों के जल का उतार चढ़ाव 510 इंच है। ताजे पानी के समुद्र से परे उसके 2 गुने विस्तार का एक क्षेत्र है, जहाँ की भूमि सोने की है और जहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं रहते हैं। वहाँ से लोकालोक पर्वत फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 10,000 योजन और ऊंचाई इतनी ही है, और उसके पार पर्वत के चारों ओर अनंत अंधकार छाया रहता है, जो अंधेरे को फिर से अंडे के खून ने घेर लिया है। मैत्रेय ऐसी ही पृथ्वी है, जो अपने महाद्वीपों, पर्वतों, महासागरों और बाह्य कवच सहित विस्तार में 50 करोड़ 500 करोड़ योजन है। ये सभी प्राणियों की माता और धाय है, सभी संसारों की नींव है और तत्वों में प्रमुख है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।